हेलो दोस्तों, अनु किचन में आपका स्वागत है। आज हम टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। तो उसके लिए हमने आलू को उबाल के ले लिया है। तो मेरे ये आलू छोटे साइज़ के हैं, तो मैंने इसलिए इन्हें ज़्यादा लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। तो अगर बड़े हैं तो थोड़ा कम ले लें। ये छोटे साइज़ के इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं ये। तो इन्हें हमने उबाल लिया है, तो इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। बाउल ले लेंगे और अपने आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। तो सभी को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो बड़े मोटा वाला कद्दूकस में नहीं करना है, हमें मीडियम वाले में आलूओं को कद्दूकस करना है। इसी तरह से सभी आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए हमने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो इसमें हम डाल देते हैं सूजी, तो ये 4 चम्मच मैंने सूजी डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चावल का आटा। तो 2 चम्मच में इसमें चावल का आटा डाल देती हूँ। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हो, या फिर जिससे हम रोटियां बनाते हैं वो वाला आटा भी डाल सकते हो। 2 चम्मच चावल का आटा नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हो। और इसमें जिससे रोटियां बनाते हैं वो वाला आटा 2 चम्मच डाल सकते हो, या फिर मैदा भी डाल सकते हो। और इसमें डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। दो हरी मिर्च को हमने बारीक काट के ले लिया, उसे भी डाल देते हैं। और इसमें नमक डाल देंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम इसमें। और इसमें डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स। आपके पास चिल्ली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची डाल सकते हैं, मिर्च पाउडर। तो मैं इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल देती हूँ। तो चिल्ली फ्लेक्स मैंने ये घर में ही बनाया है, तो आप इसे आसानी से घर में भी बना सकते हो। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 4 चम्मच सूजी डाली है। आप अपने आलू के हिसाब से भी डाल सकते हो। 2 चम्मच सूजी भी डाल सकते हो और 2 चम्मच आटा डाल सकते हो। आटा कोई भी ले सकते हो, मैदा ले सकते हो और चावल का आटा ले सकते हो। नॉर्मल रोटियों वाले भी आटा ले सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कि हमारे आलू मतलब कितने गीले हैं उस हिसाब से डाल सकते हो। तो मेरे आलू का ठीक हो गए हैं। इस तरह से हमारा डो बनना चाहिए। अगर आपको डो पतला लग रहा है तो उसमें सूजी या आटा थोड़ा 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हो। और ज़्यादा ही आपके सूखे से हैं आलू तो इसमें 1-2 चम्मच कम भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमारा डो की तरह बन गया है ये, इस तरह से। तो देखिए हमारा ये डो अच्छे से बन चुका है। इस तरह से थोड़ा सा मसल लेते हैं। तो देखिए हम अपने डो को इस तरह से तोड़ लेंगे। हमने हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लिया जिससे कि हमारा डो हाथों में चिपके ना। और इस तरह से इसका एक रोल बना लेंगे, रोल की तरह बना लेंगे।
इस तरह से एक लंबा सा रोल बना लेंगे हम इसे। इस तरह से ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए इस तरह से हमने रोल बना लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से सभी को कट कर लेंगे। इस तरह से। तो देखिए हमें बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है। और इस तरह से हम उठा करके प्लेट में रख लेंगे। हमें इसे शेप देने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से ही नाश्ते को बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा नाश्ता ये इस तरह से बन चुका है। बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमने इसे जो है बना लिया। बाकी हमारा जो एक रोल बचा है उसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए दूसरे रोल को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने इसे भी कट कर लिया है। तो इसे भी हम इसी तरह से उठा लेते हैं। तो सभी नाश्ते को हमने इस तरह से बना लिया है। और देखिए कितनी जल्दी हमारा नाश्ता ये बन चुका है इस तरह से। तो चलते हैं इसे हम अब फ्राई कर देते हैं। तो चलते हैं नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपने नाश्ते को फ्राई करने के लिए पैन में कर लिया ऑयल को गरम और अपने नाश्ते को इसमें डाल देंगे। तो देखिए हम लोग नाश्ते को डाल दिया है और अब इसे हम टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर सिकने देते हैं एक तरफ से, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। तो इसी तरह से सिकने देते हैं। तो देखिए अब इन्हें हम पलट देते हैं। इस तरह से पलटते पलटते हुए इन्हें सेक लेंगे। इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए हमने इन्हें इस तरह से पलटते पलटते हुए सेक लिया है और देखिए अच्छा कलर आ गया है इनमें। देखने में कितने भी अच्छे लग रहे हैं ये पलटते पलटते हमने सेक लिए। तो इस तरह से नाश्ते को बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये। तो देखिए हमारा नाश्ता ये सीख चुका है, इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्दी ये बन भी जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।